300 gram in air, 270 gram in water, then relative density of the metal. Relative density of metal मतलब relative density of metal with respect to water. ठीक, तो हमें पता है weight in air mg, जिसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी और मैटर, दिस द मास जी. buoyant force कहा जाता है वॉल्यूम inside the liquid, that is your V also, density of water liquid into G. ठीक, तो यहाँ पे ये buoyant force है, तो जब वाटर के अंदर उसका वेट होगा क्या हुआ होगा, एयर में कितना है माइनस buoyant force, यही हुआ होगा. ठीक है, तो ये दोनों से ये डाटा दे रखा है, ये डाटा दे रखा है. ठीक है, ये डाटा दे रखा है, ये डाटा दे रखा है, ये दोनों से आपको ये चाहिए. समझ में आ रहा है, तो लिख लो. तो डब्ल्यू एयर बाई डब्ल्यू एयर माइनस एफ वी ये दिया है तुम्हारा, ये है आपका 300, सॉरी ये है आपका 270. नहीं, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मैटर इंटू जी. ये भी आपका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मैटर इंटू जी माइनस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हुए 10/9 है ये. तो डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ मेटल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 10/9. उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 9 इंटू डेंसिटी ऑफ मेटल 10 इंटू डेंसिटी ऑफ मेटल माइनस 10 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 10 डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वाटर जो भी. तो डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर जो है 10, तो आंसर